ब्रेकिंग न्यूज़ है दोस्तों। जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे लोग कि सैयद मोइन साहब को टिकट मिलना चाहिए था नांदेड़ से, वो मिल चुका है। ऑफ़िशियली घोषणा हो चुका है और सैयद मोइन साहब ने एक्स का माध्यम से लोगों को बताया है, ट्विटर के माध्यम से लोगों को बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो लोगों को बताया है कि नांदेड़ साउथ से जो है वो सैयद मोइन साहब एमआईएम के उम्मीदवार होंगे। और किनको-किनको टिकट मिला है टोटल ऑफ़िशियली अभी तक एमआईएम ने जो है वो 15 उम्मीदवारों का घोषणा कर दिया है। और कौन-कौन है वो पहले भी मैंने बताया था, लेकिन आज किन-किन को किया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सैयद मोइन साहब की। सैयद मोइन साहब को ऑफ़िशियली जो है उम्मीदवार बना दिया है एमआईएम पार्टी का। और ये साहब 2019 के अंदर चुनाव नहीं लड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनको चुनाव लड़ने का तजर्बा नहीं है, इनको चुनाव लड़ने का एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये 2014 के अंदर ये जो है वो चुनाव लड़े थे। 2019 का क्या हुआ था पहले वो देख लेते हैं। नांदेड़ साउथ की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की जीत हुई थी 2019 के अंदर यहाँ पर। और 2019 में एमआईएम ने जो है लगभग 20,000 वोट लेकर आया था। एमआईएम ने सैयद मोइन साहब को नहीं बल्कि दूसरे को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन 2019 से पहले अगर चलते हैं 2014 की ओर, तो उस वक्त जो है सैयद मोइन साहब चुनाव में आए थे। और उस वक्त 2014 के अंदर सैयद मोइन साहब जब महाराष्ट्र में पहली बार एमआईएम पार्टी चुनाव लड़ रही थी विधानसभा की, तो उस वक्त सैयद मोइन साहब 34,590 वोट लेकर आए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि 2019 से ज़्यादा 2014 के अंदर वोट लेकर आए थे सैयद मोइन साहब। और सैयद मोइन साहब किस तरीके से ये पार्टी के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देते आए हैं, इसमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हर जगह पर इनको स्टार प्रचारक बनाया जाता है। तगड़े उम्मीदवार है, बहुत ज़बरदस्त पर्सनालिटी है और माना जा रहा है कि यहाँ से जो है एक बड़ा खेल होने वाला है। और सैयद मोइन साहब ने जो एक कसर छोड़ा था, रहा सहा कसर जो है वो 2024 के अंदर पूरा होने वाला है। 2014 को जो है उन्होंने जो गलतियां की थी उनको दोहराएंगे नहीं और यहाँ से जीत हासिल करने वाले हैं, ऐसे लोग दावा कर रहे हैं। तो सैयद मोइन साहब की फाइनली जो है वो टिकट मिल चुका है। नांदेड़ साउथ से इनको टिकट मिल गया है। बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे, पिछले 48 घंटे से लोग यही बात कर रहे थे कि कब घोषणा होगा, कब क्या चीज़ें होंगी, कब फाइनल होगा। लेकिन फाइनली जो है ये चीज़ें क्लियर हो गई, ऑफिशियली घोषणा हो गई है। तो अब इससे ये भी चीज़ें समझ में आ गई कि सैयद मोइन साहब इस बार शेर की तरह दहाड़ने वाले हैं विधानसभा के अंदर, ऐसा माना जा रहा है। इसके अलावा एक और उम्मीदवार है कीर्ति डोंगरे साहब। कीर्ति डोंगरे जो है एक लेडी है और हिंदू बहन है। इनको एमआईएम ने एक बार फिर से यानी कि एक और हिंदू बहन को जो है टिकट दिया है उत्तर नागपुर से। उत्तर नागपुर की अगर बात की जाए तो बीजेपी की जीत हुई थी 2019 के अंदर। और यहाँ पर थोड़ा सा टिकट को लेकर और या यहाँ पर वोटों को लेकर जो है कहीं ना कहीं एमआईएम ने एक पॉलिटिक्स खेला है। और उम्मीद यही है कि यहाँ से कीर्ति डोंगरे जो है एमआईएम को निराश नहीं करने वाली है और एमआईएम को एक बड़ी जीत दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि ये देखना है कि इसमें सच्चाई कितनी है जब रिजल्ट और परिणाम आएंगे। 20 को जो है वो चुनाव होने हैं और 23 को इनके वोटिंग होनी है, परिणाम आने हैं। लेकिन एक और उम्मीदवार है, एक और सीट है जहाँ से एमआईएम ने अपना उम्मीदवार तो नहीं उतारा है, लेकिन वहाँ चर्चाएँ हो रही है। वो है मलाड विधानसभा। मलाड विधानसभा से रिजवाना खान जो कि एक चेहरा था, फेस है एमआईएम पार्टी का, वहाँ से जो है इन्होंने रिजवाना खान ने जो है अपने आप को आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पेश की है। आज़ाद उम्मीदवार के रूप में जो है नामांकन इन्होंने दाखिल किया है, पर्चा भरा है। और चूँकि एमआईएम पार्टी यहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही, अपना उम्मीदवार को नहीं उतारा है, इसीलिए इन्होंने जो है एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार जो है अपने आप को नामांकन जो है वो किया है यहाँ पर। और इसके पीछे के रीज़न यही है, 2019 में यहाँ से कांग्रेस की जीत हुई थी, बीजेपी सेकेंड नंबर पर थे, एमआईएम पार्टी भी यहाँ से चुनाव लड़ी थी, एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था और 818 वोट ही ला पाया था। इस्माइल शेख को जो है टिकट दिया था एमआईएम पार्टी ने 2019 की अगर बात की जाए तो। अब ये देखना है, अभी फ़िलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं माना जा रहा है कि रिजवाना खान ने पार्टी को छोड़ दिया है या कुछ कर दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी वो पार्टी के अंदर है, लेकिन चूँकि एमआईएम ने घोषणा नहीं किया है वहाँ से उम्मीदवार उतारने का, तो वो जो है चुनाव लड़ना चाहती थी, इसी वजह से वो जो है एज ए इंडिपेंडेंट उम्मीदवार वो मैदान के अंदर है। हो सकता है लोग बात कर रहे हैं कि इसके पीछे कुछ सियासत है, कोई बात कर रहे हैं इसके पीछे कुछ मसलिहत है, हिकमत है। अब क्या है, ऑफिशियली इस तरह का कोई घोषणा हुआ नहीं है इस तरह की, इसलिए हम लोग कुछ बात कर नहीं सकते। लेकिन शायद ये कंफर्म है कि अभी तक फ़िलहाल ये एमआईएम में ही है। और चुनाव लड़ने की बात ये रही कि एमआईएम ने वहाँ से उम्मीदवार उतारने का नई फैसला लिया है, इसी वजह से जो है वो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो है अपने आप को वो डिक्लेयर करते हुए वो नामांकन की है। लेकिन अब तक अगर
बात की जाए टोटल उम्मीदवारों की, अगर बात की जाए महाराष्ट्र के अंदर, तो 15 विधानसभा सीटों पर ऑफिशियली अभी तक घोषणा हुआ है। और अगर इंडिपेंडेंट के, हालांकि कुछ जगहों पर ज़रूर इंडिपेंडेंट के भी एमआईएम के उम्मीदवार है, लेकिन वो खुलकर ऑफिशियली घोषणा नहीं हुआ है। एज ए इंडिपेंडेंट है तो इसलिए समर्थन शायद उनको मिलना ज़रूरी है। हालांकि कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए था, ज़्यादा उम्मीदवारों को मैदान के अंदर उतारना चाहिए था, ताकि जो है चीज़ें जो है वो एमआईएम के फेवर में होती। कार्यकर्ता क्योंकि पिछले 4-5 सालों से इंतज़ार कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं, इलेक्शन का डेट का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जब इलेक्शन का डेट आएंगे तो एमआईएम के अपने क्षेत्र से, एमआईएम के नाम से, एमआईएम पार्टी से जो है वो नामांकन करेंगे, चुनाव लड़ेंगे। लेकिन एमआईएम का ये फैसला है, ये सदर असदुद्दीन ओवैसी का ये फैसला है कि ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, मात्र 15 सीटों पर ही अभी तक घोषणा किया है और 15 सीटों पर ही चुनाव लड़ेंगे, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब ने भी कहा था। तो अब ये देखना इन्होंने, हाँ, इम्तियाज़ जलील साहब ने ये भी कहा था कि हम चुनाव कम सीटों पर लड़ रहे हैं, लेकिन हम जो है किंग मेकर बनकर निकलेंगे। हम 2014 के अंदर भी अच्छी खासी सीट पर लड़े थे, सिर्फ 2 ही सीटों पर जीते थे। 2019 के अंदर भी हम लोग बहुत सारे सीटों पर लड़े थे, सिर्फ 2 ही सीट पर जीते थे। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि वहाँ चुनाव लड़े जहाँ से जीतने के इम्कान ज़्यादा हो, जहाँ पर जीतने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो और जहाँ पर स्टार प्रचारक अच्छे तरीके से काम कर सके, जहाँ पर अच्छे तरीके से जलसा हो, जहाँ पर अच्छे तरीके से लोगों को कन्विंस कर सकें। इसी वजह से हम लोग यहाँ से अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब का कहना। और कह रहे हैं कि किंग मेकर बनकर आएंगे, क्योंकि अगर गठबंधन या बाकी पार्टियों के बीच में अगर किसी का जो बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो वो लोग आएंगे किनके पास, तो एमआईएम के पास ही आने वाले हैं और फिर हम लोग उनको समर्थन देंगे, किंग मेकर बनकर निकलेंगे, ऐसा इम्तियाज़ जलील साहब का कहना है। हालांकि कहना गलत नहीं है, लेकिन कुछ लोग, कार्यकर्ता लोग जो है थोड़े से निराश है इस वजह से, क्योंकि उनके जो उम्मीदवार, उनके क्षेत्र में जो वो चाहते थे कि अपने उम्मीदवार के लिए, अपना विधानसभा के अंदर अपने नेता के लिए वो जो है वोटों का प्रचार कर सके, वो शायद थोड़े से निराश है, नाराज़ है। लेकिन जो है एमआईएम का ये फैसला है, इस वजह से शायद इस तरीके से करना पड़ रहा है। तो अब तक टोटल जो है 15 सीटों पर जो है एमआईएम ने उम्मीदवार उतारा है। अच्छे खासे उम्मीदवार है, एक वजनदार उम्मीदवार है, इस बार मैदान के अंदर जीतने के इम्कान ज़्यादा है। इतना माना जा रहा है कि ये नंबर से जो है, जो 2 सीटों पर 2014 के अंदर भी था, 2019 के अंदर भी है, यानी कि 2 सीटों पर जो गाड़ी अटक गई है, इसको बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और इसी चीज़ को लेकर इनके ऊपर फोकस कर रहे हैं। ख़ास और अच्छी बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा स्टार्ट होगा, औरंगाबाद से स्टार्ट होगा। ये बहुत सारे स्टार प्रचारक जो है महाराष्ट्र के अंदर काम करेंगे, तो शायद इस बार मजलिस महाराष्ट्र के अंदर एक अलग कामयाबी की जो एक तारीख़ है वो वहाँ पर अलग तरीके से लिखेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या चीज़ें हैं, वो तो खैर रिज़ल्ट और परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल चीज़ें यही आपके सामने हैं और उम्मीदवारों की लिस्ट शायद अब ख़त्म हो गई है और 15 उम्मीदवार फ़िलहाल मैदान के अंदर है और इनमें से कितने पर जीतेंगे, कौन कौन जीतेंगे, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।